संजय राणा के पास चलते। संजय राणा, अगर एक फिल्म का कोई गाना, कोई धुन हिट हो जाए तो सारे प्रोड्यूसर फिर अपने यहाँ के गीतकारों से कहते भैया इसी की तोड़, ऐसा ही लिखो, क्या ऐसी धुन बनाओ, बोले चल गया इसी से। इसका मतलब उस गाने में जान है। योगी आदित्यनाथ का ये कहना बटोगे तो कटोगे यहां से लेके कनाडा तक मार कर रहा है? और कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने अपने लड़कों की जिम्मेदारी नहीं लगा दी कि भाई रोज 2-4 नारे लिखो नहीं तो निकाल बाहर कर देंगे। इसका मतलब नारे में कुछ तो करंट है। अमिताभ जी गुड इवनिंग। देखिए बिल्कुल नारे में दम है और कॉपी उसी की होती है जिसमें दम होता है। तो इसमें दम है तभी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या देश के कोई अलग अलग प्रांत हो या कनाडा हो, वह सब जगह ये चल रहा है, कटोगे तो बटोगे। तभी लोग बात करने लगे हैं, जुड़ोगे तो बढ़ोगे, हमारे साथ आओगे तो तरक्की करोगे। ये बताइए, आपने तो नहीं बोला तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। मुझे याद है, मैं तो उस समय बहुत छोटा हुआ करता, लेकिन नारा पूरा याद है। सब लोग बात करते हैं संविधान की। बताइए संविधान में कहां लिखा था तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता चार? ये तो सतीश मिश्रा 2005 में आकर के 2006 में, अरे नावेद जी, हमारे सतीश मिश्रा के घर वाले संबंध, हमको मत सिखाइए राजनीति क्या भी। स्पीकर शांत हो जाइए, सुनिए। देखिए 2005 में इन्होंने नारा बदला था, 2007 में सरकार बना पाए थे ना, तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाए थे, और हमेशा बैसाखी के सहारे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती रही। अब दूसरी पार्टी क्या बोल रही है कि हमारे साथ जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सही कहा, मुसलमान यादव जुड़ेगा तो समाजवादी आगे बढ़ेगा। उसमें और कोई जातीय धर्म वाला व्यक्ति नहीं आता, सिर्फ 2 ही आते हैं, मुसलमान और यादव आगे बढ़ेगा। उसमें मुसलमान भी नहीं आगे बढ़ता है, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाता है और दरी बिछा के बेचारा खत्म हो जाता है। समस्या क्या है, इस देश में अगर कुछ हो रहा है या कोई बात कही जा रही है तो उसको मानने से इनकार कर देना। ये बताइए, दुनिया में उठा के इतिहास देख लीजिए, जिस इतिहास में, जिस देश में, जिस समाज में बंटवारा हुआ वो समाज खत्म हो गया है। अब ईरान से पर्शियन खत्म हो गया, पर्शियन राज हुआ करता था, सबसे बड़ा राज था इस जमाने में। जब आप अलेक्जेंडर के जमाने में चले जाइए तो पर्शिया खत्म हो गया, वहां पर्शियन खत्म हो चुके हैं, आज इस्लामिक राज है। और वहां पे इस्लामिक राज स्थापित होने पे देखिए क्या क्या चीज हो रहा है। तो समाज जहां भी बटा है वहां कटा है। जहां तक बात हो रही थी कि भाई डेवलपमेंट की, बिल्कुल आप सामाजिक चीजों पे एक जाति, एक धर्म को लेकर चल रहे हो। आपको अगर लेके चलना है तो सारे वर्गों को, सारे धर्मों को, सारे संप्रदाय को एक साथ लेके चलिए। आप एक वर्ग के लिए ही क्यों राजनीति बनाते हो, एक धर्म के लिए क्यों राजनीति बनाते हो, एक वर्ग धर्म को ही आगे क्यों बढ़ाने की चर्चा करते हो? समस्या समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी हो, अमिताभ जी, दोनों का समस्या ये है, ये परिवारवादी पार्टी है। ये बताइए, समाजवादी में यादव के अलावा किसका भला हुआ, और बहुजन समाज पार्टी में मायावती और परिवार के अलावा किसका भला हुआ? किसी का भला नहीं हुआ। ये बात करते हैं हरिजनों की, किस हरिजन का भला हुआ बहुजन समाज पार्टी में? भाई वहां पे ब्राह्मण आ गए तो जाके सत्ता में ला पाए, अगर ब्राह्मण ना होते तो सत्ता में भी नहीं आते। यही लोग ब्राह्मणों को गाली देते थे 10-15 साल पहले, सत्ता में आने के पहले। तो समस्या क्या है कि अपने प्रदेश को देखना चाहिए, अपने बैकग्राउंड को देखना चाहिए, और जब आप संविधान की बात करते हो, संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए। संविधान सबको इक्वलिटी सिखाता है, सबको समान अधिकार देता है, लेकिन यह समान अधिकार हो ही नहीं रहा है। सब लोग संविधान की बात कर रहे हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने पन्ने हैं, कितने आर्टिकल कब छपा था, किसी को कुछ नहीं पता, सब संविधान की बात करते हैं। बताइए आदित्यनाथ जी ने ये बोला कि इसमें क्या बुरा है? हम देख नहीं रहे बांग्लादेश में क्या हुआ, हम देख नहीं रहे पाकिस्तान में हिंदुओं को 32 से 2% पे आ गया, हम देख नहीं रहे हैं कि यूरोप में क्या हो रहा, हम देख नहीं रहे हैं कनाडा में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो उसमें बुराई क्या है? हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी वर्ग या धर्म के साथ भेदभाव होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज भी तो उठाना चाहिए। हमारे सभा बड़े भाई जोशी जी यहाँ बैठे हुए हैं, 1 साल हो गया राम मंदिर को, लगभग होने वाला है 1 महीने बाद 1 साल हो जाएगा जनवरी में, आज तक दर्शन करने नहीं गए। क्या राम की पूजा ये नहीं करते हैं? लेकिन समस्या क्या है, अगर जाएंगे तो रामचंद्र जी तो आशीर्वाद ऐसे भी दे रहे हैं, लेकिन समस्या जाएंगे तो एक वर्ग कट जाएगा, इसलिए वहां दर्शन करने भी नहीं जा रहे हैं। किसी भी आप विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे वो राहुल गांधी साहब हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती को देखा राम मंदिर में, लेकिन सब टोपी, जालीदार टोपी लगा के मस्जिद में जाने को तैयार है, रोजा अफ्तारी करने को तैयार है। समस्या यहाँ पे है, इनकी मानसिकता में समस्या है, डेवलपमेंट में समस्या नहीं है, सबका साथ सबका विकास में समस्या नहीं है, समस्या इनकी सोच में है, जिसको इनको दूर करना चाहिए। ठीक बात। अच्छा जोशी जी, कई बार विचित्रताएं हो जाती हैं। जब राम मंदिर में का लोकार्पण होना था तो मुझे याद समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा कौन होती है कार्ड बांटने वाली,
हमारा मन, हम जाएंगे 22 के बाद जाएंगे हम सब लोग सपरिवार। खैर नहीं गए, वो जो संजय कह रहे वो भी बात ठीक है, साल भर होने को आया वो नहीं गए। लेकिन आप ही के जो सबसे, अखिलेश जी के बाद जो सबसे ग्लैमरस सांसद हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, अवधेश प्रसाद है ना, फैजाबाद वाले, वो कह रहे थे कि ये दिवाली पे हमको कार्ड नहीं दिया। अखिलेश जी कह रहे थे कार्ड देने वाले कौन होते हैं, हम इसलिए नाराज है कि ये कार्ड क्यों बांट रहे हैं, और अवधेश कह रहे हमको कार्ड नहीं दिया दिवाली का। एक लाइन तो रखो नहीं, या अवधेश लगता पढ़ते पढ़ाते नहीं जाता, समझते नहीं, याद नहीं रहे। अब आप जैसे विद्वान लोग उनको समय समय पर गाइड तो करो कि भैया ये लाइन नहीं लेनी है। वो कहते हमें बुलाए ना, दिवाली पे क्या बुलाना, आप भी दिया जलाते हर की सरयू की उस पे घाट पे। जोशी जी नहीं, देखिए जो सबसे बड़ा दिया था वो तो फैजाबाद में जल चुका है और बहुत तगड़ा प्रकाश है, और देश और विश्व में उसका प्रकाश जल रहा है। और वो प्रकाश जल रहा है पीडीए का। जमीन घोटाले वालों को जवाब मिल गया है, और जवाब मिल गया है राम मंदिर को लीक करने वालों को। तो अब तो कार्ड की औपचारिकता भी खत्म हो चुकी है, कार्ड मिले चाहे ना मिले। नहीं, वो शिकायत कर रहे थे अवधेश बाबू, वो कह रहे थे हमें नहीं, क्यों नहीं बुलाया जी। मैं कह रहा हूँ जनता का सर्टिफिकेट होता है, उससे बड़ा इस लोकतंत्र में कुछ नहीं होता अमिताभ जी। और वो चीख चीख के कह रहा है कि हमने जवाब दे दिया है जमीन घोटाले करने वाले भारतीय जनता पार्टी को और मंदिर लीक करने वाली भारतीय जनता पार्टी को। अभी चुनाव को टाला है इन्होंने, लेकिन चुनाव तो होना ही है अमिताभ जी, तो कोई भाग ही नहीं सकता, देश संविधान है, चुनाव होगा और उसमें भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो भर भर के है। और मैं किसी भी भगवान को मानूं, मैंने कई बार विषय करा, हालांकि मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था का कभी जिक्र नहीं करता। मैं एक फोटो मेरे फेसबुक में नहीं दिखा सकते आप कि मैंने भगवान के यहाँ गया और मैंने फोटो करा। अरे मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं किस भगवान को मानूं, कैसे पूजा करूं, मेरा व्यक्तिगत विषय जी। तो उसकी चर्चा भी क्या होनी है, जवाब जनता ने दे दिया है। ठीक है, एक बात जो जोशी जी ने कि मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर नावेद जी के पास जाऊंगा, लेकिन इस बात पर भी सपा को बौद्धिक तैयारी करके रखनी चाहिए। जब आप ये कहते हो कि जहां हम जीते वहां की जनता ने चीख चीख के ये कह दिया, तो जहां आप हारे हो वहां की जनता ने भी चीख चीख के कुछ कहा होगा। वो क्या कहा है वो भी तो बताओ फिर। भाई आप 37 सीट जीते, आपने कहा वहां की जनता ने चीख चीख के XY 1 2 3 कह दिया, तो जहां हारे हो वहां भी कुछ बोली होगी जनता। वो क्या बोली वो भी तो बता। आधा पक्ष तो नहीं चलेगा ना, अर्ध सत्य नहीं। ऐसा तो नहीं कि 80 जीत के बोले बात ही खत्म हो गई, अब तो जनता ने सब कुछ हमारी तरफ बोल दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। जहां हारे हैं वहां जनता क्या बोली, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जहां आपको हराया वहां कुछ ना बोली हो और जहां जिताया वहीं बोली हो। जनता तो सब जगह बोलती है, तो उसका जी जी देखिए किसका प्रचार प्रसार और किसका आभा मंडल और किसको दिखावे का आवरण ओढ़ा गया, उस आवरण को जनता ने नकारा है। उस आवरण की आवश्यकता नहीं थी। ठीक जोशी जी, आगे एक मिनट में आपने अपनी बात कह दी ना। जोशी जी ये तर्क इसलिए नहीं चलेगा, आप भी कोई ऐसा तो थे नहीं कि आप रामनगरिया में कुटिया बना के रह रहे थे। आप भी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव की तरह से लड़ रहे थे, साम दाम दंड भेद ये भी अपना रहे थे, आप भी अपना रहे थे। अब ये कहना कि नहीं ऐसा थोड़ी कि रावण रथी भी रथ रघुवीरा, आप भी जहाज में घूम रहे थे, ये सब मत कहो ना। अगर आप ये कह रहे हो 37 सीटों पर जनता ने चीख चीख के कहा, तो जहां आप हारे हो वहां भी जनता ने चीख चीख के कुछ कहा है, वो भी सुनना होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मीठा मीठा गप्पो गड़बड़ गड़बड़। तो ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अयोध्या में सबसे बड़ा दिया तो जल चुका है, फैजाबाद में भाजपा की हार, अब कोई दिया बाकी नहीं रहा जलने के लिए। अवतार जी विद्वान प्रवक्ता सपा के राजनीति के जानकार जोशी जी को 2 बार समय दिया। इन्होंने सरकार के कई चीजों पर इन्होंने सवाल उठाया, भगवान राम पर भी उठाया, तो हमें भी 2 मिनट का मौका दीजिएगा।
पहला इन्होंने शुरुआत ये किया था कि जब लोकसभा का चुनाव में सीटें हमको कम पड़ी तो योगी जी ने कहा कि 400 के पार नारा हमने लगाया था, आत्म जो है ज्यादा विश्वास के कारण हम चुनाव हारे। हमने स्वीकार किया, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अति आत्मविश्वास। लेकिन हर चुनाव में जब चुनाव परिणाम आता तो आपके चैनल पर डिबेट होता है। कांग्रेस कहती है कि चुनाव हारने का आत्ममंथन करेंगे, और समाजवादी पार्टी भी कहती है कि भैया लगातार चुनाव हार गए, अब इस पर आत्ममंथन करेंगे। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हारे तो लखनऊ में आत्ममंथन हुआ था, और आप भी तब चला ही रहे थे। उसमें एक बड़ी बात आई थी आत्ममंथन में। अखिलेश यादव जी ने कहा, सर्वजात सर्व समाज को लेकर चलने वाले, कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मिलकर हर विधानसभा में 20% यादवों का और 20% मुसलमानों का वोट कटवा दिया, निकलवा दिया हर विधानसभा में। ये आत्ममंथन से बात उठी थी। दूसरी बात, हम तो मंत्र दे रहे हैं, जागो जागो, ये तुष्टीकरण वाले जो बांटने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जागो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कहते हो कि द्वापर युग में द्वारकाधीश थे, कलयुग में सत्ताधीश है। कौन है सत्ताधीश भैया? अखिलेश यादव द्वारकाधीश थे, सत्ताधीश थे। दूसरा अयोध्या की बात आई। मैं एक बात कहूंगा, मैं ज्यादा विषयों पर नहीं जाना चाहता। भाई 4 बार पिता पुत्र की सरकार थी। जब हमने राम राम कहा तो पिता ने कहा कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, पुत्र ने कहा हम कृष्ण को मानने वाले थे, हम तो गोली चलवाई चुके हैं अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर। हमने तो एक वर्ग को, देश को खुश कर दिया गोली चला करके। और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 16 नहीं, अगर 60 लाशें गिरानी पड़ती तो हम इसमें भी हिचकते नहीं, एक वर्ग को खुश करने के लिए। आप ये बताइए, कोई पूछने वाला इनसे है कि जब इनकी सरकार थी 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कब्रिस्तान की दीवार बनाने पर खर्च किया। जोशी जी बहुत जानकार है, शायद इनकार कर दे कि नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं किया। इनकी सरकार 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की दीवार पर और 300 करोड़ रुपया तुकबंदी नहीं है, सफाई महोत्सव पर खर्च किया। अरे कर देते हनुमानगढ़ी का विकास, कर देते उनके पुत्र मथुरा का विकास, 1 रुपया नहीं दिया। छोड़िए काशी और अयोध्या में भगवान राम से तो इनको एलर्जी थी। टूटी खाट, टूटी पंखा, टूटी पाट, मतलब वो तो है। इन्होंने अगर मथुरा का विकास कर दिया होता, अयोध्या कर दे, भगवान राम का न कर देता, तो मैं मानता कि इन्होंने जो है वो कर दिया। तो जब आपको एक वर्ग को खुश करना है, आप नारा क्या देते हो? कभी यमवाई, यही नारा था इसके पहले चुनाव में, यमवाई माने भैया यादव और मुसलमान। फिर कहा, इस बार नारा क्या लगाया? पीडीए माने परिवारवाद। ठीक है ओपी सिंह जी, दंगाई, ठीक है, दोबारा और अपराधी। ठीक ओपी सिंह जी, दोबारा मैं आता हूं। का गठबंधन है। ठीक जोशी जी, इसके अलावा आपका नावेद अयाज, फिर वही बात कि अगर ये कहा जाए कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, एक नहीं रहोगे तो संकट में पड़ जाओगे, कट जाओगे, तो इसमें तकलीफ क्यों हो? नहीं, ये तो सभी बात कहते कि एक रहो। भारत के जहां से इतिहास, रुक जाओ बाबू, जहां से इतिहास शुरू हुआ, पंचतंत्र की कथा आती है, उसमें एक प्रमुख कथा यही है जो ये बताती कि एक नहीं रहोगे तो सब तोड़ दिए जाओगे। वो एक गुरु अपने शिष्य को लकड़ियां दे के समझाता है, वहीं से बात शुरू होती है, आज से 3500 साल पहले। फिर इसमें बिदकने की क्या बात है? देखिए अमिताभ जी, इस नारे में जो फूट दालों की बू आ रही है उसको आप भी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए विद्वान भी जानते हैं। अगर ये नारा भारतीय जनता पार्टी अपनी व्याख्या में ये कहे कि ये नारा हमने ईसाई भाइयों की नहीं जोड़ने के लिए लगाया है, ये नारा हमने सिख भाइयों को जोड़ने के लिए लगाया है, ये नारा हमने ब्राह्मणों को साथ लेके चलने के लिए लगाया है, ये नारा हमने दलितों को साथ लेकर चलने के लिए लगाया है, ये नारा हमने मुस्लिमों को साथ लेकर चलने के लिए लगाया है, तो हम इस नारे का स्वागत करते हैं। और अगर ये नारा एक धर्म विशेष को, दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को, दूसरे कमजोर समुदायों को अलग कर और एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाकर जोड़ने की बात करता है, तो हम इस नारे का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी
किस चाल और चरित्र पर काम करती है, जो शमशान और कब्रिस्तान पर देश के प्रधानमंत्री जैसे पवित्र पत्र पर बैठे हुए शख्स बात करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं। आप आजकल इस बात पर बहुत चर्चा होती है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत में जो सरकार बैठी है उसने आज हाथ से हाथ क्यों बांध रखे हैं? क्यों अपनी सेना को वो नहीं करते? आज वो अपना दुनिया में डंका होने की बात करते हैं, तो क्यों वो बांग्लादेश पर कार्रवाई करवाने की बात नहीं करते? क्यों अपनी बॉर्डर से सेना पार कर कर पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को सुरक्षित करते? इसके उलट आप इतिहास में जाइए, जब जब चीन से टकराने की बात आई है तो देश का अल्पसंख्यक हो या मुसलमान हो, उसने बॉर्डर पर शहीद होने की बात की है। जब जब कश्मीर के मसलों की बात आई है और देश को आतंकवाद से बचाना हो तो देश के मुसलमान ने अपना सर कटाकर देश को बचाया है। जब जब पाकिस्तान से टकराने की बात आई हो तो सीमा पर मुसलमान ने अपना सर कटाकर अपनी छाती पर गोली खाकर भारत को सुरक्षित करने की बात की है। आप अगर भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने के लिए नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश के मुसलमान को और भारत के मुसलमान को एक नजरिए से देख रहे हैं, तो ये हमारी आपत्ति है।